वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और लकीली 4 चैप्टर भी एंड होने वाला है। तो आज हम लोग 4.4 के लास्ट कोई 2-3 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इसमें अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हैं क्योंकि इसमें उन्होंने सारा कुछ हमें बताया हुआ है कि हमने क्या करना है। अब एक इन्वेस्टर है, वो कुछ पैसे जमा करता है, उसको रिटर्न में कोई अमाउंट मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो चीज़ गिवन है ना, आपने वो लिख देनी है। हमें एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है आर ऑफ एक्स करके, विच इज़ -x² + 6x - 8। अब हमने ये फाइंड करना है कि ज़ीरो रिटर्न का मतलब ये है, असल रिटर्न उसका ये है ये ज़ीरो कब होगा। ज़ीरो होने के लिए इसका मतलब क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, आर ऑफ एक्स = 0 कब होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले पुट कर लेते हैं -x² + 6x - 8 = 0, क्योंकि यही तो हमने निकालना है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमें ये भी बताया कि अपने फैक्टर करने हैं, मतलब कि फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर से मैं -1 दफ़ा कॉमन निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में कुछ सही सा बन जाए। कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस है, इधर जाके मतलब कि ये -1 है ना, दूसरी साइड पे क्या है, 0 है। तो जब ये -1 0 से डिवाइड होगा, मतलब कि 0/-1, तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x² - 6x + 8 = 0। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी आती है। किस तरह से आती है, हम लिखेंगे 8 को करते हैं, 1 को 8 से करें तो 8 ही आएगा, नहीं कर सकते। 2 को 4 से बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 ही आएगा। तो मैं लिख देती हूँ x² - 4x - 2x + 8 = 0। ये किस तरह से लिखा है, -2 - 4, क्योंकि 4 और 2 को ऐड करने से 6 आएगा। साइन हमें नेगेटिव का चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों के साथ ही नेगेटिव लगा लिया। कॉमन देखेंगे तो x - 4, यहाँ से -2, तो ये भी आ जाएगा x - 4 = 0, साथ चल रहा है, ठीक है। x - 2 और x - 4 भी = 0। यहाँ पे आप फिर आप लगाओगे लाइन, फिर लिखोगे x - 2 = 0 एंड x = 2, x - 4 = 0 एंड x = 4। यही दो जो है रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। ये देखें, अब ये उसकी जो है रिटर्न 0 आएगी जब हमारे पास x की वैल्यूज़ ये होंगी। अगले जो दो हैं वो बिल्कुल इसी की तरह है, इसकी डिटो कॉपी हैं, बिल्कुल भी उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आइए देखते हैं अगले दो क्वेश्चन क्या हैं। कुछ भी नहीं है, कंपनी है। अगले क्वेश्चन में भी कुछ उसी तरह के स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक कंपनी है, सीलिंग और मॉडल्ड वगैरह, उसके मतलब मॉडल्ड वाई इक्वेशन। वो जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तो हम लोगों ने वही लिख लेना कि क्या है। वो वही है कि x³ - 15x² + 75x - 125। हमने करना है कि व्हेन द प्रॉफिट इज़ 0। असल प्रॉफिट ये है और हमने फाइंड क्या करना है कि कब हमारा p of x = 0 होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो p of x क्या है, x³ - 15x² + 75x - 125, यही है ना, = 0। अब देखो, कोई चीज़ में से हम कॉमन नहीं ले सकते, पेयर नहीं बना सकते और स्केयर वाला फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। लेकिन मुझे देखने से कुछ इस तरह लग रहा है कि मैं इसको इस तरह लिख लूँ अगर, तो क्या हो सकता है, -3a² b + 3ab का स्केयर। ये वाला जो फॉर्मूला था आपको याद होगा, a - b³ हमने पढ़ा था कि इक्वल होता है a³ - 3a² b + 3ab² + b³ के। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पीछे 4.2 या 4.3 में, आई गेस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 5 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं x - 5 = 0 एंड x = 5 इज़ द फाइनल आंसर। ये स्टेप मैंने कैसे किया है, हम दोनों तरफ पावर ली 1/3। तो x - 5 के ऊपर 3 ऑलरेडी था, एक मैंने इसके ऊपर 1/3 दोनों तरफ ले ली। मेंशन ना भी करें तो पता ही होता है, ये तो आंसर फिर भी 0 ही रहेगा। ये कैंसिल आउट होके x - 5 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बिल्कुल सेम है जैसे पिछले दो थे। अब मैंने फिर स्टेटमेंट इतनी बड़ी नहीं लिखी क्योंकि समझ आ चुकी है। ये v of x है हमारे पास कोई पोटेंशियल, और ये जो है v of x = 0 कब आएगा ये हमने करना है फाइंड। तो
वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लोग ये लिखेंगे 2x³ माइनस 6x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमने फाइंड करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, आपने देखना होता है कॉमन क्या आ रहा है कि नहीं, फिर आपने पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है, फिर आपने फॉर्मूलाज की तरफ जाना है। तो देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ इसमें हमारे पास x कॉमन आ सकता है, तो 2x² माइनस 2x कॉमन आ सकता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ x² माइनस 3x प्लस 2 रह जाएगा। तो एक तो 2x इज इक्वल्स टू 0 एक चीज़, और दूसरी चीज़ x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ जो निकलेगी वो माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने पेयर बनाए हैं, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर दोबारा से क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे फिर लाइन लगाएंगे दोबारा से, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 1, और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 4। अब इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।